पूरे देश में टोटल लॉकडाउन के दूसरे चरण का आज 10वां दिन है। उत्तराखंड में भी टोटल लॉकडाउन पूरे देश की तरह शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं से किसी अप्रिय समाचार की सूचनाएं बिल्कुल नहीं आ रही हैं। हाँ, पुलिस के रिकॉर्ड में, पुलिस के रजिस्टर में जरूर कुछ न कुछ खाना पूर्ति हो रही है कि कुछ लोगों की गाड़ियों के चालान हो रहे हैं, सीज की जा रही है, 188 के तहत मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग जरूर सड़कों पे कभी कभार निकल आ रहे हैं जिनके पास कोई उचित कारण नहीं है सड़कों पे निकलने का। लेकिन उनके खिलाफ, उनको रोकने के लिए पूरा पुलिस प्रशासन बहुत सख्ती से सड़कों पे मुस्तैद है और अपने काम को अंजाम दे रहा है। हम आपको प्रतिदिन बता रहे हैं उत्तराखंड में, और खासकर उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून में, टोटल लॉकडाउन किस तरह से चल रहा है। आज हम आपको ओएनजीसी चौक, जहाँ पे ओएनजीसी का मुख्यालय है, ओएनजीसी पता है भारत की महारत्न कंपनियों में एक प्रमुख कंपनी है, और उसका मुख्यालय आप देख सकते हैं मेरे पीछे, उसके मुख्यालय की बिल्डिंग है। और इधर भी जल संस्थान का एक तरह से कार्यालय है, और ठीक हमारे बाई तरफ आप देखेंगे तो अंबेडकर स्टेडियम है, जो ओएनजीसी का स्टेडियम है और जो यहाँ के जो सांस्कृतिक स्थल के तौर पे पहचाना जाता है, जहाँ विरासत जैसा बड़ा प्रोग्राम होता है। कोई बड़ा नेता या राष्ट्राध्यक्ष आते तो बहुत बार अंबेडकर स्टेडियम का प्रयोग करते हैं, और यहाँ इस स्टेडियम की क्षमता हजारों की है। इसी तरह आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने जो रोड जा रहा है, ये कैंट इलाके में जाता है। कैंट वह इलाका है जो सेना का इलाका माना जाता है, आर्मी का, और इस रोड पर ही आगे जाकर के मुख्यमंत्री आवास और गवर्नर हाउस यानी राज्यपाल के आवास भी इसी रोड पे हैं। और स्टेट के जो बड़े गेस्ट हाउस है, बीजापुर गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, वो भी इसी रूट पे हैं। आप देखेंगे इसी रूट पे टपकेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ पे जाने वालों की बहुत बड़ी भीड़ होती है, बड़ी संख्या होती है। तो इस तरह से आप देखें तो ये जो चौक है, नॉर्मली सामान्य दिनों में इस चौक पे बहुत ट्रैफिक होता है, और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए उपस्थित होते हैं। एक और बात आपको दिखा दूँ, ये जो हमारे बाई तरफ सीधे रोड जा रहा है, ये बल्लूपुर चौक जा रहा है, और ये सब्जी मंडी, ट्रांसपोर्ट नगर, पोंटा साहिब, अम्बाला, इन सबको जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग है और बहुत चौड़ा रोड है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सामान्य दिनों में जो गतिविधियाँ होती हैं वो कितनी ज़बरदस्त होती हैं, लेकिन आज जो टोटल लॉकडाउन के चलते पूरा जो चौराहा है पूरी तरह से सूना पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस पिकेट भी बनी हुई है, और यहाँ इस पर पुलिस भी रहती है, प्रायः ट्रैफिक पुलिस यहाँ से ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। तो इस तरह देखें कि यह जो चौक है काफ़ी रौनक रहती है सामान्य दिनों में, लेकिन आज टोटल लॉकडाउन के चलते ये पूरी तरह से शांत है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि चूंकि ये कैंट इलाके से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कभी कभी सेना पुलिस भी लगाई जाती है, लेकिन इस समय यहाँ पे कोई बैरिकेडिंग नहीं मिलेगी आपको। कोई पुलिसकर्मी यहाँ पे कोई चेकिंग वगैरह करता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यह बेहद शांत इलाकों में माना जाता है। और इसीलिए टोटल लॉकडाउन में यहाँ पे जो गतिविधियाँ हैं वो प्रायः शून्य के स्तर पे हैं, और कोई भी यहाँ पे गतिविधि इसमें संचालित नहीं हो रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो टोटल लॉकडाउन के दूसरे चरण के 8-9 दिन और बचे हैं, वो भी इसी तरह से चलेंगे। और अब जो प्रदेश की जनता है इस बात को समझ चुकी है कि इस महामारी से लड़ने का सबसे बड़ा जो हथियार है वो सिर्फ और सिर्फ अपने घरों में लॉकडाउन रहना है, भीड़ से बचना है, सेल्फ आइसोलेशन में रहना ही इस महामारी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है, और उसको पूरी तरह से फॉलो कर रही है यहाँ की जनता। 3 मई को जब ये टोटल लॉकडाउन के दूसरे चरण की निर्धारित अवधि समाप्त होगी, तो पूरी उम्मीद है कि ये अवधि और आगे बढ़ा दी जाए, एक्सटेंड कर दी जाए। तो उसके लिए न केवल आम जनता बल्कि जो पुलिस प्रशासन है उनकी भी तैयारियां अपने स्तर पे पूरी तरह से मुकम्मल है। और अगर 3 मई के बाद भी इसको एक्सटेंड किया जाता है तो कोई भी दिक्कत धरातल पे नहीं आएगी उसके अनुपालन में। तो इस तरह से आपने देखा कि देहरादून में किस तरह से टोटल लॉकडाउन का अनुपालन किया जा रहा है और उसका कितना असर है सड़कों पे, चौक चौराहों पे और बस्तियों में। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ देहरादून के ओएनजीसी चौक से धीरेन्द्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।